Loving Your Spouse When You Feel Like Walking Away बाय गैरी चैपमैन। रिश्तों में कड़वाहट आना आम बात होती है। हमारा दिमाग खुद कभी कभी एक चीज को लेकर हमें दो बातें बताने लगता है। जरा सोचिए, जब आप खुद अकेले अपने ख्यालों को लेकर इतने उलझे होते हैं, तो जब एक और व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाएगा तब आप कितने उलझ जाएंगे। बहुत से लोग अपने पार्टनर से परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है, तलाक का। लेकिन जब आपकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, न कि आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। उसी तरह से जब आपके रिश्ते में समस्याएं आए तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिए, न कि रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोचिए। तो इस किताब की ये समरी आपको ये बताएगी कि किस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे तलाक लेना आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं है, किस तरह से आप अलग अलग स्वभाव रखने वाले पार्टनर्स को समझ सकते हैं, अफेयर्स का इस्तेमाल किस तरह से रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। पहला सबक, तलाक लेना एक बार के लिए आसान रास्ता दिख सकता है, लेकिन ये है नहीं। हमारा समाज आज ऐसा हो गया है कि हम नई चीज देखते ही पुरानी चीज को फेंक देते हैं। जब हम नए मॉडल का फोन देखते हैं तो हम पुराने फोन को फेंक देते हैं। हमारी ये आदत हमारी शादीशुदा जिंदगी में भी आ पहुंची है। हम शादी में थोड़ी सी परेशानी आते ही तलाक लेने के बारे में सोचने लगते हैं। बहुत से लोग जब अपने दोस्तों से अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानियों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो अंदर ही अंदर वे अपने दोस्त के मुंह से तलाक की सलाह सुनने की उम्मीद करते हैं। लेकिन आपका पार्टनर एक इंसान है जिसके साथ आप जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ते हो, न कि कोई सामान जिससे ऊबते ही आप दूसरा सामान खरीदने निकल पड़े हों। साथ ही तलाक आपकी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बाद तकलीफ अक्सर ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर वो आपके साथ रहते हैं तो भी उन्हें एक पेरेंट की कमी हमेशा महसूस होगी। अगर बच्चे आपके साथ रहते हैं तो आप खुद को सारा दिन काम करते हुए पाएंगे और ऐसे में आपके बच्चे अकेले रहेंगे और उन्हें एक पेरेंट का प्यार नहीं मिलेगा। साथ ही जिन वजहों से आप तलाक ले रहे हैं उन वजहों को सुलझाया जा सकता है। जब आपका शरीर बीमार होता है तो आप उसमें आग नहीं लगा देते, बल्कि उसका इलाज करवाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपके पार्टनर के साथ झगड़ा चल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उससे तलाक लेकर नए पार्टनर के साथ रहने से आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आपको इस झगड़े का हल निकालना होगा। तलाक परेशानी से निकलने का इतना भी आसान रास्ता नहीं है। आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, न कि उसे खत्म करने पर। दूसरा सबक, मुश्किल वक्त से बाहर निकलने के लिए आपको पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आपके उदास होने से आपके आसपास के बहुत से लोग भी उदास हो जाते हैं। साथ ही जब आप उदास होने पर नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव सोच आपके लिए और उदासी लेकर आती है। इसीलिए बुरे हालात में भी आपको ये देखना चाहिए कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। एक बात आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए कि आपकी सोच ही ये तय करती है कि आप कितनी खुश रहेंगे। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहे हैं कि आपके साथ क्या बुरा हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि आप दुखी रहेंगे। इसीलिए आप पॉजिटिव सोच रखिए। एग्जाम्पल के लिए वेंडी को ले लीजिए, जिनका पति काफी समय से बेरोजगार था। इस वजह से उन्हें अपने हर दिन के खर्चे में से बहुत कटौती करनी पड़ती थी। वो फिल्में नहीं देख पा रहे थे और न ही बाहर कहीं घूमने जा पा रहे थे। इसी वजह से उनके रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ रही थी। लेकिन तब वेंडी ने अच्छी चीजों पर गौर करना शुरू किया। उसने ये देखा क्योंकि अब वे फिल्में नहीं देख रहे हैं, अब वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। वेंडी ने अपने पति को ये भरोसा दिलाना शुरू किया कि जल्दी ही उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उसके हालात अच्छे हो जाएंगे। नेगेटिव सोचना एक चक्र की तरह होता है। आप जितना ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे आप उतना ज्यादा उसमें उलझते चले जाएंगे। इसीलिए अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने से आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप हालात को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तीसरा सबक, अगर आपका पार्टनर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसकी मदद कीजिए। बहुत बार हम अपने दिमाग में अपने पार्टनर को परफेक्ट मान लेते हैं। हमें ये लगने लगता है कि वो हमारे सारे काम कर लेगा और हमारी जरूरतों का ख्याल रखेगा। लेकिन जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें उससे तकलीफ होने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ लेखक के क्लाइंट्स जमाल और सुजैन के साथ। सुजैन एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेल्स वुमन हुआ करती थी जो कि अपने काम में माहिर थी। जमाल से शादी करने से पहले ही उसकी एक बेटी थी जिसका वो बहुत ख्याल रखती थी।
जमाल ने इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसे वो नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। वो ये सोच रहा था कि जब वो सुजैन से शादी कर लेगा तो घर जाने के बाद उसे हर रोज अच्छा खाना और एक साफ सुथरा घर देखने को मिलेगा। लेकिन सुजैन अपनी पहली बेटी और अपनी शादी के बाद हुई दूसरी बेटी को संभालने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि उसे ये सब करने का मौका ही नहीं मिलता था। ये सब देखकर जमाल को बहुत गुस्सा आ जाता था और वो सुजैन को बुरा भला कह देता था। कुछ ऐसा ही शायद आपके साथ भी होता होगा, जब आपका पार्टनर आपके हिसाब से काम नहीं करता और आप उसे कुछ कह देते हैं। इसके ठीक बाद आपको एहसास भी हो जाता होगा कि ऐसा करने से समस्या खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाती है। जमाल जब लेखक से मिला तो उनसे सीख लेकर उसने अपना रास्ता बदला। उसने सुजैन से माफी मांगी और एक अच्छा पति बनने का वादा किया। लेखक के कहने पर वो काम से घर आकर शिकायत करने की बजाय अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को गले लगाने लगा। इसके बाद सुजैन उससे खुश हो गई और वो उससे पूछने लगी कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। इसके बाद से हालात बेहतर होने लगे और जमाल को उसका अच्छा खाना भी मिलने लगा। चौथा सबक, अपने पार्टनर से समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कभी कभी आपको उसे झटका देना होगा। बहुत बार आप अपने पार्टनर की किसी आदत की वजह से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपका पार्टनर उस आदत को बदलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में आपको उसे एक धक्का देकर जगाना होगा ताकि उसे समस्या का एहसास हो। आप अपने पार्टनर की जिस आदत से परेशान हो उसे उस आदत के नतीजे दिखाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पार्टनर बहुत सिगरेट पीता है तो उसे ये दिखाइए कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का क्या हाल हो जाता है। उसे ये बताइए कि जब वो बीमार हो जाएगा तो आपका परिवार किस तरह के हालात में फंसेगा, आपके बच्चे किस तरह से रहेंगे, आपके खर्चे किस तरह से बढ़ जाएंगे। लेखक के सेमिनार में जिम और एमी नाम के एक पति पत्नी आए थे। जिम बहुत ज्यादा काम करता था, जिस वजह से वो एमी को और अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था। समस्या का एहसास दिलाने के लिए एमी जिम को रिटायरमेंट हाउस लेके गई। वहां जाने के बाद जिम ने उससे पूछा कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई है, जबकि उनके रिटायर होने में तो 27 साल हैं। तब एमी ने कहा, इसका मतलब तुम मेरे साथ और अपने बच्चों के साथ समय बिता सको, इसके लिए मुझे अभी 27 साल का इंतजार करना होगा। हमारे बच्चों को अपने पिता के बारे में पता लगे, इसके लिए मुझे अभी 27 साल का इंतजार करना होगा। इसके बाद एमी ने कहा कि वो जिम के साथ एक बूढ़ी होने के बाद नहीं रहना चाहती, बल्कि जिम के साथ बूढ़ी होना चाहती है। फिर जिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिम के पिता ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और उन्हें गलत साबित करने के लिए जिम इतना काम करता था, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि इस तरह से रहने पर वो अपने परिवार को खो देगा। इसके बाद जिम ने एक दूसरा काम खोजा और अपने परिवार को समय देना शुरू किया। पांचवा सबक, अपने पार्टनर के कंट्रोलिंग बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बार हमारा पार्टनर हमें अपने हिसाब से रखने की कोशिश करने लगता है। वो चाहता है कि हम उसे ये बताते रहें कि हम कहाँ पर हैं और किससे मिल रहे हैं। इस तरह के बर्ताव से कभी कभी आपको ये लग सकता है कि आपको कैद में रखा जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इस तरह के पार्टनर में दो तरह की बातें होती हैं। एक ये कि उन्हें अपनी आजादी बहुत पसंद होती है, इसीलिए वे आपसे अपने मन का काम करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपने लिए जरूरी महसूस कराएं। वो चाहते हैं कि आप उन पर अपना ध्यान दें, जिससे उन्हें ये लगने लगे कि आप उनकी बहुत परवाह करते हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि आप उनसे बहस ना करें। बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। बहस करने से वो भी आपसे बहस करने लगेंगे और अंत में आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए अपने पार्टनर की जरूरत को समझिए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को बीच में मत आने दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आप घर में रहकर घर का काम करें और बाहर काम करने के लिए ना जाएं, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों आपको बाहर जाने नहीं देता। इसके बाद आप उसकी जरूरत को किसी दूसरी तरह से पूरा करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पार्टनर को घर साफ सुथरा और अच्छा खाना चाहिए और इसीलिए वो ये नहीं चाहता कि आप काम करने जाएं, तो आप घर का काम करने के लिए किसी को रख लीजिए। इस तरह से दोनों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। आप अपनी जरूरतों का ख्याल रखना कभी मत भूलिए, क्योंकि इस तरह से आप खुद खुश नहीं रह पाएंगे, और जब आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो आप अपने पार्टनर को भी खुश नहीं रख पाएंगे। छठा सबक, अगर आपका पार्टनर आपसे अच्छे से बात ना करे तो आपको एक प्लान की जरूरत होगी। बहुत बार हमें एक ऐसे पार्टनर के साथ रहना पड़ता है जो कि हमें गालियां देता है या फिर हमसे अच्छे से बात नहीं करता। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए आपको एक प्लान की जरूरत होगी,
लेकिन इसके साथ साथ आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम बात करें प्लान की, तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर से उसके इस बर्ताव के बारे में साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। उनसे कहिए कि वो जिस तरह से बात करते हैं आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इस पर वो मान जाता है तो आपको प्लान की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो आपको कुछ कदम उठाने होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ये फैसला कर सकते हैं कि अगली बार जब आपका पार्टनर आपसे गलत तरह से बात करेगा तो आप उसे कुछ समय के लिए छोड़कर चले जाएंगे। आप अपने पार्टनर से ये भी कह सकते हैं कि अगर वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें तो वो खुद में सुधार लेकर आए। कुछ ऐसा ही किया मैगन ने अपनी पति बैरी के साथ। वो बैरी की कड़वी जबान से तंग आ गई थी और उसने ये फैसला किया कि अगली बार बैरी उसके साथ बुरी तरह से बात करेगा तो वो उसे छोड़कर अपने परिवार के पास एक हफ्ते के लिए चली जाएगी। उसने ठीक ऐसा ही किया और उसके इस बर्ताव के बाद से ही बैरी ने भी अपनी जबान पर काबू करना शुरू किया। आपको यहाँ पर सही तरह से काम करना है। आपको उसकी तरह उसे भी गाली नहीं देनी है, क्योंकि इससे झगड़ा बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे प्यार की जरूरत होगी। प्यार का मतलब सिर्फ अपने पार्टनर से ही प्यार करना नहीं, बल्कि खुद से भी प्यार करना है। अपने प्लान पर चलने के बाद आप अपने पार्टनर से प्यार जताने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी ला सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ इस तरह के बर्ताव से छुटकारा पाने के लिए आपको उससे सहानुभूति जतानी पड़ेगी और साथ ही साथ अपनी जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा। सातवां सबक, अपने शांत पार्टनर के साथ रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत बार हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं करना चाहता। उसके बर्ताव से हमें लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन वो हमसे इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इस तरह से बर्ताव करने वाले लोग अपनी भावनाओं को अच्छे से दूसरों के सामने नहीं रख पाते। साथ ही इन्हें हर चीज की कमी महसूस हो रही होती है। एग्जाम्पल के लिए कैटलीन को ले लीजिए, जिसका पार्टनर क्रिस उससे बहुत दिनों से बात नहीं कर रहा था। कैटलीन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये सारी समस्या तब शुरू हुई थी जब कैटलीन ने क्रिस को बताया था कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही है, लेकिन कैटलीन को बिल्कुल नहीं पता था कि ये समस्या की वजह थी। क्रिस अपने दोस्तों के साथ बहुत बार ट्रिप पर गया था और कैटलीन ने इस तरह से बर्ताव कभी नहीं किया था। वो जब भी क्रिस से बात करती थी, क्रिस कमरा छोड़कर बाहर चला जाता था। बाद में कैटलीन को पता चला कि उसके बहुत से दोस्त थे, जिस वजह से क्रिस को लगता था कि वो उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी शख्स नहीं है। कैटलीन को जब ये पता लगा, तब उसे भी ये एहसास हुआ कि वो बहुत दिनों से क्रिस के साथ सही से समय नहीं बिता रही थी और बहुत सारा समय अपने दोस्तों के साथ बिता रही थी और क्रिस को अपना समय बहुत कम दे रही थी। जब उसे ये बात पता लगी तो उसने अपनी ट्रिप पर जाने से पहले क्रिस के साथ बहुत सारा समय बिताया। उसने अपनी प्लान को कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसने समस्या को सुलझाने की कोशिश की। ठीक उसी तरह से आप भी अपने पार्टनर की अनकही बातों को समझने की कोशिश कीजिए और उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। 8वां सबक, अफेयर को आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक जरिए की तरह देखिए। अब हम शादी को तोड़ने वाली सबसे बड़ी वजह पर नजर डालेंगे और वो है किसी एक पार्टनर का अफेयर होना। अगर आप इसे एक दूसरी नजर से देखें तो आपको पता लगेगा कि इससे आप अपने रिश्तों को पहले से मजबूत बना सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का अफेयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे खुश नहीं है। इसका मतलब है कि आप उसकी किसी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से वो उस जरूरत को पूरा करने के लिए किसी और के पास जा रहा है। अगर आपके पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप उसके साथ किस तरह से बर्ताव कर रहे थे। आप ये देखिए कि आप उसकी किस जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इससे आपको अपने रिश्ते की कमियों के बारे में पता लगेगा। अगर आपका पार्टनर आपको माफ करने के लिए तैयार है तो आपको उसके साथ अपने रिश्तों को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के मुश्किल हालात से गुजरने के बाद आपका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। कुल मिलाकर तलाक लेना आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है। इसके बाद आपको अपने बच्चों को संभालने में और अपने खर्चों को चलाने में बहुत समस्या उठानी होगी। इसके लिए आपको अपने पार्टनर को समझकर उसके साथ चल रही परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कभी भी अपनी खुशियों को कुर्बान मत कीजिए। आप अपने पार्टनर को तभी खुश रख पाएंगे जब आप खुद खुश होंगे। क्या करें? तुम की बजाय मैं कहना शुरू कीजिए। बहुत बार जब हम अपने पार्टनर से झगड़ा कर रहे होते हैं तो हम उससे कुछ इस तरह की बातें कहते हैं। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा कहने पर आपके पार्टनर को ये लगने लगता है कि आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं और वो खुद को बचाने के लिए आपकी शिकायत करने लगता है।
आप उनको ये बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है। आप कहिए मुझे बहुत ठेस पहुंची थी, या फिर मुझे अब प्यार की कमी महसूस हो रही है। आप अपनी भावनाओं को बांटिए, न कि अपने पार्टनर पर इल्जाम लगाइए।